एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वीट श्वेता में वेलकम करती हूँ। आज का वीडियो बेसिकली मैंने उन मदर्स के लिए बनाया है जो मदर्स अपने बच्चों की स्टडी को लेकर, लर्न को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं। तो मैं उन मदर्स से कहना चाहती हूँ, आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों को ईजी वे में आसानी से लर्न करवा सकते हैं। जिस तरीके से मैं अपने बच्चे को लर्न करवाती हूँ तो उसे आसानी से लर्न हो जाता है और उसके दिमाग से वो चीज़ें कभी नहीं निकलती हैं। वही तरीका मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वो दो सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू मैं अपने बच्चों को लर्न करवाती हूँ। मेरे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है कि मैं अपने बच्चों को लर्न करवाते समय हमेशा ये याद रखती हूँ कि उसका जो पूरा ध्यान है वो अपनी बुक्स की तरह या कॉपी की तरफ हो। उसके आसपास कोई शोर शराबा ना हो ताकि उसका ध्यान भटक सके, इधर उधर जा सके। दूसरा, मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई पर रखती हूँ जिस वक्त मैं उसे लर्न करवा रही होती हूँ। एंड पहली बात, मैं अपने बच्चों को आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे 1 घंटा ना सही, आधा घंटा सही, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए ताकि आपके बच्चा अपनी स्टडी पर पूरी तरीके से ध्यान दे सके। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छी मदर्स बनने के लिए थोड़ा सा तो कॉपरेट करना पड़ेगा ना आपको अपने बच्चे को लर्न करवाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मेरे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो मेरा पहला सिंपल टिप्स है कि आप अपने बच्चे को लर्न करवाते समय, जब उसे लर्न करवा रहे हैं, तो अगर बच्चा आपको बुक्स देखकर या कॉपीज़ देखकर या वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन आंसर देखो घबरा रहा है, तो उससे ये कहिए कि देखिए बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम सारा याद नहीं करवाऊँगी, आप थोड़ा थोड़ा याद करिए। जितना आप याद कर सकते हो उतना याद करिए। और पहली बात, आप अपने बच्चे को लर्न करवाते एकदम मतलब ये नहीं कि आप उसको दे दें कि बेटा याद करना है, ऐसे नहीं। आप उसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उसको उस तरीके से याद कराइए। जैसे कि कोई स्पेलिंग है, जैसे कि मान लीजिए न्यूज़पेपर की स्पेलिंग है, तो आप उसको सिंपल तरीके से समझाइए। जैसे कि एन फिंगर्स की हेल्प से आप उसे सिंपल तरीके से समझा सकती हैं। ये उंगलियां जो हैं हमारे लर्न करने में बहुत अच्छी ट्रिक्स का काम करती हैं, क्योंकि मैं भी अपने बेटे को उसी तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि NEWSPAPER, न्यूज़ पेपर। आप जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अपनी फिंगर्स की हेल्प से अगर अपने बच्चे को लर्न करवाएंगे तो उसको पता होगा कि कौन सी उंगली पर कौन सा वर्ड्स आता है, तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी और स्पेलिंग भी बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगी। मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से लर्न करवाती हूँ। जैसे कि मैं आपको दोबारा बताती हूँ, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। आप 5 टाइम बच्चे के साथ बोलेंगे, तो कुछ टाइम बाद आपका बच्चा खुद कहेगा मम्मा आप मत बोलिए, आप सिर्फ फिंगर्स दिखाइए, मैं आपको बोल के बताता हूँ। तो उसको पता होगा इस उंगली पर एन आता है, इस पर ई, इस पर डब्ल्यू, इस पर एस, इस पर PAPER। उसको स्पेलिंग आसान तरीके से याद हो जाएगी। एंड मेरी दूसरी ट्रिक है कि आप अपने बच्चों को जब जैसे कि क्वेश्चन आंसर वगैरह देते हैं तो काफ़ी हैवी या काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो आपका बच्चा देख के घबराने लगता है। तो आप उससे कहिए कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भी पढ़ते थे तो पढ़ाई बहुत टफ थी, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई करी तभी तो आज हम लोग आपको बैठकर पढ़ा रहे हैं। तो उससे कहिए देखिए मैं आपको तुमको सिंपल तरीका बताती हूँ, तुम उस तरीके से याद करो। जैसे आपको टफ स्पेलिंग है, जैसे मान के चलिए मैग्नीफाइन की स्पेलिंग है, तो आप उसको दूसरी ट्रिक से आप ईजी वे में समझा सकते हैं। जैसे कि वर्ड्स को जोड़ कर, जैसे कि एक बार में 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स। सिंपल टेक्निक जैसे MAGNIFYING, मैग्नीफाइन। तो इस तरीके से आपके बच्चे को लर्न करने में बहुत आसानी होगी और वो इजी तरीके से स्पेलिंग को लर्न भी कर पाएगा। आप उसको एक एरो बना दीजिए, जैसे MAGNIFYING, मैग्नीफाइन। इस तरीके से आपके बच्चे जो क्वेश्चंस के जो टफ वर्ड हैं उनको पहले याद कर लेगा, तो उसको क्वेश्चन याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर वो घबरा रहा तो सही बेटा, एक साथ सारे क्वेश्चंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम 2 याद कर लो, उसके बाद शाम को फिर तुम 2 क्वेश्चन याद कर लेना, तुमको आसानी से ये क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। अगर आप इस सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करेंगी और बच्चों को लर्न कराएंगे तो बच्चे को ये आपकी जो क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये सब कुछ बहुत आसान तरीके से लर्न हो जाएंगे और आपका बच्चा ये लर्न करने में कभी घबराएगा भी नहीं और ये भी नहीं कहेगा मम्मा मुझे नहीं याद हो रहा, मुझे याद नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने बच्चे के लिए, ताकि आपका बच्चा स्टडी कर सके और उसको मतलब ये बात की तसल्ली हो कि मैं पढ़ता हूँ तो मम्मा मेरे पास बैठी हैं, तो मैं कुछ भी गलत याद नहीं करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को देखिए और मतलब मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैं जो वीडियो बना रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं ये गलत हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल।
एंड थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी आपको अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, एंड माई बेबी एंड माई लिटिल चाइल्ड। तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन की होगी। बाय, थैंक यू।